अमीन गंडापुर के खिलाफ रियासत पर हमलावर होने पर कानूनी कार्रवाई, सरकारी इमला को नुकसान पहुंचाने और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल के इल्जामात भी आयद। रेंजर्स और एफसी की टीमें केपी हाउस में दाखिल, पुलिस की भारी नफरी केपी हाउस के बाहर तैनात। अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया गया। उमर अयूब का दावा, सरकारी जराए ने अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की तरदीद कर दी। कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी, गिरफ्तार करके 12 अक्टूबर तक पेश करने की हिदायत। वारंट गिरफ्तारी जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हुसैन जैदी ने जारी किए। रिमांड से मुतअद्दिद बार तलबी के बावजूद अली अमीन गंडापुर अदालत में पेश नहीं हुए। सवाल करें उन लोगों से जो ये कह रहे हैं कि ये पुरअमन एहतजाज है। पहली बात कि फायरिंग, और ये भी एविडेंस मौजूद हैं। ये बन्नू और ट्राइबल एरियाज़ के जितने लोग आ रहे हैं वो सबको इंस्ट्रक्शन दी गई कि आप वेपन लेके जाएं। और दूसरे नंबर पर कि ये सारा एहतजाज अगर है तो फिर ये अगवान नेशनल कहाँ से आ रहे हैं। मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात हुई है कि किसी सूरत SCO कॉन्फ्रेंस को सबोटाज नहीं करने देंगे हम। इस सारी चीज़ की जिम्मेदारी डेफिनेटली जहाँ से ये इंस्ट्रक्शंस पहले आई उनकी लीडरशिप से, और उसके बाद प्रैक्टिकली इसको अगर कोई इम्प्लीमेंट कर रहा है तो वो CM KP के हैं जिसकी जिम्मेदारी है। अली अमीन गंडापुर ने बहुत बड़ी लाइन क्रॉस की। मुजाहिरीन के काफिलों से पुलिस पर फायरिंग की गई, 85 एहलकार जख्मी हुए। क्या ये पुरअमन एहतजाज है? वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा धावा बोलने पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। सदर और वज़ीर आज़म राब्ते में हैं। SCO कॉन्फ्रेंस सबोटाज नहीं होने देंगे। काफिलों से 120 अफगान शहरियों को गिरफ्तार होना अलार्मिंग है। इस तमाम सूरत हाल के जिम्मेदार अली अमीन गंडापुर हैं। मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के पॉलीक्लिनिक अस्पताल का दौरा, PTI कारकुनों के पथराव से जख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत की। PTI के भेस में तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स पर बयान, जख्मी कांस्टेबल की तस्वीर भी शेयर की। कहा कि किसी रियायत या नरमी के मुस्तहिक नहीं हैं। इनके लश्कर में फ्रंट लाइंस में तरबियत याफ्ता दहशतगर्द शामिल हैं जिन्हें पुलिस और रियासत पर हमलावर होने के लिए इस्तेमाल किया गया है। कौन सा मुल्क ये बर्दाश्त करता है? PTI कप्तान नहीं तो पाकिस्तान नहीं के एजेंडे पर कायम है। एक ही शख्स है जो पूरे पाकिस्तान को परेशान और माइशत को तबाह करना चाहता है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, उनका मुशीर जयशंकर को एहतजाज में आकर खिताब का कहता है। कल को ये नेतन्याहू को भी दावत देंगे। माजी में ऐसे शख्स को मुसल्लत किया गया जो मुल्क की सलामती को सबोताज करना चाहता है। एक सूबे का वज़ीर आला मुसल्लह जत्थे लेकर वफाक पर हमलावर है। कहा इस्लामाबाद में कुछ पहले से मुसल्लह लोग पहुंचा दिए गए जो अब बाहर निकल रहे हैं। बानी PTI नफरत की आग भर रहा है। मुसल्लह अफगानियों की फौज बनाकर इस्लामाबाद पर लश्कर कशी की जा रही है। एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे पर मुसल्लह हमला कर रहा है। जयशंकर को एहतजाज में शिरकत की दावत देने वाले भारत में जलसा कर लें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू बोले, बैरिस्टर सैफ के बयान को पाकिस्तान दुश्मनों का हिस्सा समझते हैं, कामयाब नहीं होने देंगे। 2014 में चीनी वज़ीर आज़म के दौरे के मौके पर भी गंद डाला गया। बानी PTI का असल चेहरा सामने आ गया। पाक फौज के दस्ते इस्लामाबाद में तैनात डी चौक समेत रेड जोन में भी फौजी जवानों ने कंट्रोल संभाल लिया। अमन बरकरार रखने के लिए डी चौक और दीगर इलाकों में फौजी जवानों का गश्त। ज़िला इंतजामिया के मुरासले के मुताबिक सूरत हाल कशीदा होने पर फौज को कार्रवाई के इख्तियारात हासिल होंगे। मुकामी कमांडर वफाकी पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करेगा। फौज को मुजाहिरीन के खिलाफ लाठी चार्ज, आंसू गैस की भी इजाज़त होगी। वज़ारत दाखिला ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत फौज तैनात की। आर्टिकल 245 के तहत फौज बुलाने के फैसले को किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। हुकूमत रावलपिंडी और अटक में भी फौज की तैनाती की मंजूरी। मुसल्लह अफवाज सिविल आर्म्ड फोर्सेज और पुलिस के साथ मिलकर अमन व अमान कंट्रोल करेंगी। महकमा दाखिला पंजाब का नोटिफिकेशन जारी। मुसल्लह अफवाज को शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारियों का इख्तियार है।
मलेशिया के सदर पाकिस्तान से होके गए हैं। कोशिश की गई कि जब मलेशिया के सदर यहाँ मौजूद थे तो डी चौक की तरफ मार्च किया जाए। कभी भी इनको पाकिस्तान की तरक्की काबिल कबूल नहीं थी, ना है। इनको मरोड़ उठ रहे हैं। एनआरओ की कोशिश है, ये हमें पता है। किसी को मुतालबात नहीं पता, किसी को इस धरने का मकसद नहीं पता। मकसद वही है जो 9 मई को था। तीनों बहनें, अलीमा खान, नौरीन खान, उज़मा खान, कोर कमांडर हाउस के बाहर। हम नहीं थे, कोई और था। ओ भाई गए हो, मानो इस बात को। रेड जोन के करीब किसी को आने की इजाज़त नहीं। एहतजाज एनआरओ लेने की कोशिश है। अलीमीन गंडापुर गैर संजीदा शख्स हैं। लश्कर कशी करने के बजाय अवाम के मसाइल हल करें। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है पीटीआई को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। रेड जोन में धरने का मकसद सरकार को मफलूज करना है। पीटीआई ने पाकिस्तान को तन्हाई का शिकार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों से सिफारती तन्हाई ख़त्म हुई। पूरी दुनिया हमारी मुआशी पॉलिसी की तारीफ कर रही है। दुनिया पाकिस्तान से तजारत करना चाहती है। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्बत अंदाज में फ़लस्तीन का मुक़दमा लड़ा। मक़बूज़ा कश्मीर में भारतीय मुज़ालिम को उजागर किया। तहरीक इंसाफ की आज लाहौर में एहतजाज की कॉल। रेंजर्स तैनात। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते कंटेनर्स रखकर ब्लॉक। बाबू साबू इंटरचेंज, ठोकर न्याज बेग और लाहौर सियालकोट मोटरवेज बंद। मोटरवे एंट्री पॉइंट पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। रेलवे स्टेशन, मीनार पाकिस्तान ग्राउंड और लारी अड्डे को जाने वाली सड़कों पर भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। जाती उमराह से आने जाने वाला रास्ता बंद। रिंग रोड, शादरा में भी रास्ते ब्लॉक। गजुमता से यादगार आने वाली सड़क पर भी कंटेनर्स। सगियां से आने वाली सड़क पर ट्रैफिक की रवानी मअतल। मेट्रो बस सर्विस गजुमता से एमए कॉलेज तक महदूद। जीटी रोड और शहर में ट्रैफिक मामूल के मुताबिक जारी। लाहौर में मोबाइल इंटरनेट सर्विस भी मअतल। पीटीआई जयशंकर को शोहदा के तबाहशुदा मज़ारों पर भी ले जाए। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का मशवरा। कहते हैं पीटीआई ने तमाम रहनुमाओं से सिर्फ भारतीय वज़ीर ख़ारजा को अपने एहतजाज से खिताब की दावत दी। बेहतर होगा कि पीटीआई जयशंकर को 200 से ज़ायद दफ़ाई तनसीबात पर भी ले जाए। यह करके पीटीआई और भारत हमेशा के लिए लाजवाल रिश्तों में बंध जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा बैरिस्टर सैफ का भारतीय वज़ीर ख़ारजा को रियासत मुखालिफ एहतजाज में शिरकत की दावत देना मुल्क दुश्मनी का आखिरी लेवल है। देखते हैं इसराइली मददगारों को एहतजाज की दावत कब मिलती है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर बैरिस्टर सैफ के मुल्क दुश्मन बयान की वजाहतें देने लगे। कहा पीटीआई की जिद्दोजहद अंदरूनी है। जयशंकर का पीटीआई जिद्दोजहद से कोई ताल्लुक नहीं। बयान को सियाक़ो सबाक से हट कर पेश किया गया। पुरअमन एहतजाज पाकिस्तानियों का आईनी हक है। जयशंकर समेत किसी गैर मुल्की को इजाज़त नहीं कि वह हमारे मामलात पर तबसरा करे या एहतजाज में शिरकत करे। पाक फौज के 6 सपूत वतन पर कुर्बान। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। खवारिज के साथ मुकाबले में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत समेत 6 जवान शहीद। फायरिंग के तबादले में 6 खवारिज मारे गए। ISPR का कहना है लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे। शोधा में लांस नाइक मोहम्मदुल्लाह, लांस नाइक अख्तर जमान, लांस नाइक शाहिदुल्लाह शामिल हैं। लांस नाइक यूसुफ अली और सिपाही जमील अहमद भी शहीद। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुमाली वज़ीरिस्तान में कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। जाम शहादत नोश करने वाले जवानों को खराज अक़ीदत पेश। कहते हैं दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। पूरी कौम शहदा को सलाम पेश करती है। हर किस्म की दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, स्पीकर कौमी असम्बली और दीगर सियासी कायदीन का सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। मालम जबा में सिफारतकारों के काफिले पर हमला करने वाले 2 दहशतगर्द। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शिमाली वज़ीरिस्तान में कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। जाम शहादत नोश करने वाले जवानों को खराज अक़ीदत पेश। कहते हैं दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी। पूरी कौम शोहदा को सलाम पेश करती है। हर किस्म की दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है।
गवर्नर KP, स्पीकर कौमी असम्बली और दीगर सियासी कायदीन का सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की शहादत। इस्लामाबाद में रास्तों की बंदिश, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ केसेस की समाअत मुलतवी। तोशाखाना 2 केस की समाअत 7 अक्टूबर और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 8 अक्टूबर को होगी। तोशाखाना 2 केस में मुलजिमों पर आज फर्द जुमायत होना थी। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने करनी थी। तहरीक-ए-इंसाफ के 2014 में धरने के खिलाफ दरख्वास्तें 10 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच 10 अक्टूबर को समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। तहरीक-ए-इंसाफ के धरने के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने वाले वकील AK डोकर इंतकाल कर चुके हैं। फवाद चौधरी की नोमे के मुकदमात में 28 अक्टूबर तक अबूरी जमानत मंजूर। 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त भी कबूल। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत ड्यूटी जज अरशद जावेद ने जमानतों पर समाअत की। फवाद चौधरी पर जलाओ घिराव समेत 5 मुकदमात दर्ज हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बैंक ऑफ पंजाब हेड ऑफिस का दौरा। बैंक ऑफ पंजाब को बैंक रैंकिंग में टॉप पर लाने का टारगेट मुकर्रर। कहा डिपॉजिटर की पहली चॉइस बैंक ऑफ पंजाब होना चाहिए। बैंक हुकाम की जानिब से वज़ीर आला को ब्रीफिंग, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, बाइक प्रोग्राम, हिम्मत कार्ड, अपनी छत अपना घर और दीगर प्रोजेक्ट्स का जायजा। इल्म की मशलें रोशन करने वालों को सलाम। नस्ल नो को निखारने में मिसाली किरदार अदा करने वाले को खराज तहसीन। वर्ल्ड टीचर्स डे पर सभी अपने असातिज़ा के शुक्रगुजार। स्कूल्स और कॉलेजेस में तकरीबात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का असातिज़ा को खराज तहसीन। कहते हैं असातिज़ा गैर मुतज़्ज़ल अज़्म के साथ नौजवान जहनों को संवारते हैं। हुकूमत असातिज़ा के साथ किए गए अपने वादे की तकमील के लिए पुरअज़्म है। जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और तालीमी वसाइल में सरमायाकारी जारी रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है असातिज़ा ही मुआशरे के हकीकी मामार होते हैं। इल्म का नूर फैलाना और नई नस्ल की तरबियत एक मुक़द्दस फरीज़ा है।